मैं नहीं जाना चाहती वापस। मैं मर जाऊंगी, गाड़ी से कूद जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मोदी जी और योगी जी से मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। सीमा ने ठाना मुझे पाकिस्तान नहीं जाना। सीमा की सरकार से गुहार, मत भेजो सीमा पार। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकियों ने मौत का तांडव खेला और साथ ही गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे देश के सीने को चीर के रख दिया, वही आतंकी ने 26 लोगों के सीने को छल्ली छल्ली कर दिया। लेकिन इसका जख्म पूरे देश को मिला। इन्हीं जख्मों का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक ने कमर कसी और एक्शन मोड में आ गए। जिसके बाद क्या था, पीएम मोदी एक के बाद एक तगड़े ऐलान करने लगे और साथ ही पाकिस्तान के खात्मे की तैयारी शुरू की। तो सहवाज से लेकर पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष असीम मुनीर तक कांप उठे। गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया कि भारत से पाकिस्तानी तुरंत के तुरंत वापस लौट जाए अपने वतन। जैसे ही यह आदेश केंद्र सरकार से आया, तब से सभी की निगाहें पाकिस्तानी दुल्हनिया सीमा हैदर पर टिकी हुई हैं। वही सीमा हैदर जो अवैध रूप से अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आ गई थी। भारत छोड़ने की तलवार जब सीमा हैदर पर लटकी तो बौखलाई सीमा हैदर पीएम मोदी और सीएम योगी के चरणों में गिरकर गुहार लगाने लगी कि मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें। मैं नहीं जाना चाहती वापस। मैं मर जाऊंगी, गाड़ी से कूद जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वहीं कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजने की मांग की थी। गुलाम हैदर ने कहा कि वीजा लेकर लोगों को भारत वापस भेजा जा रहा है, लेकिन अवैध तरीके से रह रही सीमा पर कोई एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो जो वीज़ा पे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो उधर की नेशनलिटी में है, उधर रिहाइश कर रहे हैं, सबको कहा गया कि जो है पाकिस्तानियों को वापस की जाए। देखो, 2 मुल्कों का मसला है, आपस में उनका नहीं बनता। उन्होंने ऐलान किया। ऐलान के साथ जो मैं भी एक भारत सरकार को कहना चाहता हूँ, मोदी जी है, योगी नाथ जी है, जयशंकर साहब है, वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर दाखिला, दोनों को, जो इनलीगल आपके मुल्क में 2 सालों से बैठा हुआ है, जिसका नाम सीमा है, मैं उसका शोहर गुलाम हैदर बात कर रहा हूँ। 4 बच्चों को इलीगल तरीके से लेकर आया। छोटे बच्चे हैं, मासूम है, फरहान खान है, फरिया बतूल, लगते जिगर, मासूम है, वो पाकिस्तानी नेशनलिटी हैं और पाकिस्तान। जिसके बाद से सीमा हैदर को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। इन सवालों में था कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा? क्या सीमा हैदर अपने देश लौटना चाहती हैं? क्या कोई स्पेशल मिशन पे है सीमा जो अभी अधूरा है? जिसके बाद सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने इस मुद्दे को लेकर कई सारी बातें कही थी। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, और वहां पर दुखद घटना हुई जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई, और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है।
कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ। जिसके बाद सबको इसी बात का इंतजार था कि आखिरकार सीमा हैदर के साथ क्या करेगी बाबा की पुलिस। सीएम योगी आखिर इस मुद्दे पर कैसा रुख लेंगे और अब इस मुद्दे पर यूपी पुलिस ने बता दिया कि सीमा हैदर के साथ क्या कुछ होने वाला है। इसके अलावा सीएम योगी ने भी कुछ समय पहले कहा था कि जो कुछ भी आगे जांच में पता चलेगा उसके आधार पर सीमा हैदर पर कार्रवाई होगी, या फिर उसे रखा जाएगा या फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर यूपी पुलिस ने सीमा हैदर को लेकर क्या कुछ कहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि सीमा हैदर के साथ क्या कुछ होने वाला है। यूपी पुलिस ने कहा कि सीमा हैदर को लेकर कोई नया निर्देश फिलहाल नहीं आया है, ना तो उसे फौरन वापस भेजने का आदेश मिला है और न ही रहने की इजाजत का कोई ठोस फैसला हुआ है। सीमा हैदर का मामला अलग तरीके का है और न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा आदेश मिलेगा आगे वैसे ही किया जाएगा। अगर सीमा को वापस भेजने का फैसला होता है तो उसके लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि उनका मामला काफी संवेदनशील बन चुका है। वहीं अगर उसे भारत में रहने की इजाजत मिलती है तो उन्हें वैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज पूरे करने होंगे। भारत सरकार के आदेश के बाद पाकिस्तानियों का अपने देश लौटने का सिलसिला जारी है। इसी बीच पाकिस्तानी दुल्हन सीमा हैदर के मामले ने तूल पकड़ लिया कि सीमा हैदर की बात की जाए तो सीमा हैदर का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि उसने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में एंट्री की थी। सीमा के पास वैध वीजा भी नहीं है, जिसको लेकर उनका मामला अदालत में विचाराधीन है और जब तक अदालत से कोई निर्णय नहीं आता है उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर बेशक भारत नागरिक सचिन से विवाह कर चुकी हैं, लेकिन सवालों के बादल अभी भी उन पर मंडरा रहे हैं। हालांकि सीमा हैदर लगातार यही कह रही हैं कि वो अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। पाकिस्तान वापस जाने का समय सीमा समाप्त हो रहा है और देखना होगा कि सीमा और सचिन का अगला कदम क्या होगा और साथ ही सरकार किस तरह से इस मामले पर कदम उठाती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।